Welcome students to the Chanakya Career Institute. Today we are going to discuss about how we can appear for the NDA mathematics portion for the upcoming paper on 1st September. So होपफुली सभी बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी और कंप्लीट भी हो गई होगी। काफ़ी मॉक टेस्ट भी आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक मॉक टेस्ट निकालिए, उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपेयर होना है, उसको थोड़ा सा आप जब करके देखोगे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। 110% आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आप पेपर भी उसी अप्रोच के साथ सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। सो हमने जो पेपर है मैथमेटिक्स का उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 स्टेप्स में डिवाइड करा है। दैट इज फर्स्ट स्टेप 1 इज जो हमने स्टेप 1 बनाया है उसमें हमने लिखे 12 चैप्टर्स, टोटल 12 चैप्टर्स। अब ये चैप्टर्स जो 12 चैप्टर्स हैं वो आप लोग ही डिसाइड करेंगे आपने कौन से वो 12 चैप्टर्स रखने हैं। इसमें कोई नंबरिंग का कोई लेना देना नहीं कि इसमें इतने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें इतने क्वेश्चंस आते हैं। ये आप 12 चैप्टर्स अपने फाइनलाइज करिए जिसमें आपको 100% श्योरिटी है कि आप इसमें फुली कॉन्फिडेंट हो कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे। अब स्टेप सेकंड जो हमने इसमें रखा है, जो स्टेप सेकंड है वो जो आपने ये 12 चैप्टर्स हैं जो आपने एक मॉक टेस्ट हमारे बोलने पे निकाला है उसमें 10 मिनट्स लगा के, मैक्सिमम 10 मिनट से ऊपर नहीं लेना आपने टाइम, 10 मिनट्स लगा के आपने क्या करना है उस मॉक टेस्ट से क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं। उस मॉक टेस्ट से इन 12 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालने हैं। होपफुली आप 40+ क्वेश्चंस निकाल लोगे वहां से। आप 40+ क्वेश्चंस निकाल लोगे। आपने क्या करा, वहां मार्क कर दिया, सर्कल लगा दिया, टिक लगा दिया कि मैं ये 40 क्वेश्चंस सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा। फिर स्टेप थर्ड, आपने क्या किया, वो 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। आपका जो स्कोर है, अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप 95+ स्कोर के साथ पेपर को क्वालिफाई कर रहे हो। पेपर क्वालिफाई हो गया आपका। अब बात करते हैं, अब आपको पता है कि ये जो आपका एनडीए का पेपर है मैथमेटिक्स का वो 150 मिनट्स का है। आपके पास काफी टाइम अभी बचा होगा जब आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्योंकि आपको इन चैप्टर्स पे फुली कमांड है। आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा कि आप इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, ठीक है। अब जब आप जो क्वेश्चंस, हाँ एक वन मोर थिंग, जब आप 10 मिनट लगा के 40 क्वेश्चंस ढूंढोगे उसमें आपने क्वेश्चंस को रीड नहीं करना है। आपने जस्ट देखना है, ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, टिक कर दिया, डिटरमिनेंट क्वेश्चन टिक कर दिया कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं इनको करूंगा। वो तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा ये मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का, ट्रिग्नोमेट्री का, किसके क्वेश्चन है, वो आप मार्क कर दोगे, ठीक। नाउ फिर उसके बाद आपने 4 to 5 चैप्टर्स और ऐड ऑन करने हैं अपने। ये आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स होने चाहिए। वो आपका जो उसमें कमांड है वो 80% तो होनी ही चाहिए, मतलब 80% उनके कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। फिर आप क्या करोगे, इन जो 4-5 चैप्टर से है वो आपके पास 20+ क्वेश्चंस वहां भी आपके पास आ जाएंगे, ऑब्वियस आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो टोटल स्कोर है वो 125+ होने की पूरी एक प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। 140 भी जा सकते हो, 150 भी जा सकते हो, 160 भी जा सकते हो। बस एक तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। इसमें एक स्टेप फोर्थ हमने रखा है, वो बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, दैट इज स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में क्या रखा है कि आपने ये 3 चैप्टर्स स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करने। फर्स्ट चैप्टर रखा हमने प्रोबेबिलिटी, सेकंड रखा हमने स्टैट, और थर्ड रखा हमने ट्रिग्नोमेट्री। हमने ये 3 चैप्टर्स स्टेप फोर्थ में इसलिए रखे हैं कि आप इन 3 चैप्टर्स पे क्वेश्चन पेपर देखते ही नहीं जंप कर जाओ। आपने क्या करना है, 20 से 25 क्वेश्चंस आपने पहले अटेम्प्ट करने हैं। 20 to 25 आपने अटेम्प्ट कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देन स्टार्ट विद दिस टॉपिक, प्रोबेबिलिटी, स्टैट, ट्रिग्नोमेट्री। फिर आपका जो आपके, आई नो सभी बच्चों ने प्रोबेबिलिटी, स्टैट और ट्रिग्नोमेट्री करी होगी क्योंकि बहुत हाईली वेटेज लेती है। तो आप इन पे अप्रोच करिए, फिर इनको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए,
फिर आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, ये तो मैंने एक आपको मॉक टेस्ट के लिए बताया। एक मॉक टेस्ट लीजिए, उसके देखिए, मैसेज हमें उसमें मैसेज करिए कि आपका स्कोर कितना चेंज आया, कितना वेरी कर रहा है। होपफुली आपका 10 to 20 मार्क्स का रिजल्ट जो है इंप्रूव ही करेगा हमारी इस ट्रिक के साथ। ठीक, अब कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से मेरे टिप्स हैं। आप जैसे चैप्टर पकड़ते हो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इस चैप्टर पे फुली फोकस्ड करिए प्रॉपर्टी बेस्ड। प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चंस इसमें ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में आप ट्राई करेंगे जितना हो सके प्रॉपर्टीज को आप रीड ऑन करिए, थ्योरेटिकल पार्ट को रीड करिए। सेकेंड चैप्टर इसमें फिर से एक और आता है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एपी, जीपी एंड एचपी। इसमें भी आपने फोकस करना है प्रॉपर्टीज पे। एंड वन मोर थिंग इज, जो आपके पास हमारे पास जो कंडीशंस हैं, अगर ये ऐसा होएगा तो अगर एपी में है तो एचपी में कैसे कन्वर्ट होएगा, जीपी में कैसे कन्वर्ट होएगा, दैट इज रिजल्ट बेस्ड। ठीक, फिर एक चैप्टर आता है हमारे पास कैलकुलस टॉपिक है, जिसमें इंटीग्रेशन आती है, डिफरेंशिएशन आती है हमारे पास, और डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव आता है। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है आरबीए या आरबीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस। रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी बेस्ड। जैसे मान लो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर आता है, पाई/2 के। ये क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो कैलकुलस में आपको लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको ज्यादा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसको आपको अगर रिजल्ट पता है तो आप सीधे रिजल्ट अप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, कुछ टिप्स हैं। आपका जो संडे को पेपर है आप उसको अप्रोच करिए, होपफुली सभी जितने भी हमारे बच्चे व्यूअर्स हैं वो पेपर क्वालिफाई करेंगे। ये हमारे बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। चलिए, दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक from our side. Thank you.